नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिन्हें देखकर हम हंसने लगते हैं, लेकिन उन पर नहीं, हम अपने आप पर हंसते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने बस हमारी तस्वीर ले आते हैं। कभी कभी ये तस्वीर फूहड़ लगती है, लेकिन ज्यादातर मासूम दिखाई पड़ती है। हमारे साथ भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे पहले स्टार स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। नमस्कार 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 नमस्कार। इतनी तारीफ हो गई है, मुझे लग रहा है कि मैं भी कभी बैठ के राजू श्रीवास्तव को सुना करूं। क्या बड़ी बात है राजू श्रीवास्तव में? कोई बड़ी बात नहीं है, आम आदमी हूं और गरीबी देखी है, प्रॉब्लम्स फेस की है। मेरे कानपुर में नयापुर में अभी सारे दोस्त, कुछ सब्जी वाला है, कोई रिक्शे वाले हैं, कोई दूध वाले हैं। आज भी उनके साथ मेरा मन लगता है, उनके साथ बैठता हूं। और पहले जूनियर अमिताभ के नाम से जाने जाते थे, उनको सुनाते हैं पुराने आइटम्स? हाँ, वो तो हैरान होते, अबे यार तुम साले बहुत फेमस हुई गए हो। अबे ऐसा क्या चीज कर दी हो बे, तुम तो यहीं पे खटिया में सुनावत रहे हो, चौराहे पे खड़े होके। हाँ। अब तुमका मिले, लोग हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, लोग पगला गए का। उन लोग यकीन नहीं होता कि हमारे साथ का आदमी जो हमारे साथ ही पिक्चर जाता था, इसके पास पैसे नहीं होते थे, हम लोग पैसे देते थे, पिक्चर देखता था। आज उनसे कहते हैं कि राजू श्रीवास्तव आए तो मुलाकात करवाना है, फोटो खिंचा देना, तो सब हैरान है, सब परेशान है। हाँ। सब कंफ्यूज हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले ये सुन लेते हैं, ये भी इनका भी बैकग्राउंड ऐसे ही है। ये बिट्टू हैं। ये आपको मालूम है, ये सलीम साहब ने बताया कि जावेद अख्तर की जब शादी होने वाली थी हनी ईरानी से, अच्छा। उनकी अम्मा से उन्होंने जाकर बात की थी। अच्छा, सलीम साहब ने, उस पर है आधारित एक फिल्म थी हाफ टिकट, किशोर कुमार की, उस पर ही आधारित। तो इसमें आपको क्या पसंद क्या आता है? अब एक आदमी पता नहीं उसकी तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है, रिश्ता तय करा रहा है कि बिगाड़ रहा है। डाउट होता है कि खुद के लिए तो नहीं सोच रहा है। ये ह्यूमर क्रिएट होता है मेरे लिए। राजू जी, जब आपने शुरुआत की तो शोले की टेप भी, आपकी कैसेट्स भी रिलीज हो गई थी, तब एक कॉमेडी का एक लेवल था। हाँ। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसा स्टैंड अप कॉमेडी पे आप गए और नए नए शोज करने लगे, उसमें फुहड़ता ज्यादा दिखाई दे रही, सिचुएशन कॉमेडी से ज्यादा अश्लीलता काफी झलकती है। कई आपके शोज में भी है, आपने भी किया, बाकी कॉमेडी ने भी किया। तो आप इसको कैसा देखते हैं, जो अश्लीलता जो बढ़ रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैंने अपने ऊपर तो सेंसर लगा रखा है। जिन आइटमों की फरमाइश मुझसे लोग करते हैं, आप देख लीजिए, वो खाने वाला आइटम है, बुफे वाला आइटम है, लालू जी का आइटम है, या शादी में लड़की की विदाई है, या ट्रेन में लोग छोड़ने जाते हैं, या एयरलाइन में क्या होता है, तो ये सारे आइटम, गाय का आइटम है कि गाय चौराहे पे बैठी है, तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगता कोई अश्लीलता की बात है। हालांकि मुझसे लोग कहते भी हैं कि राजू भाई अब ज़रा खुल के बोला करो, हर चीज़ साफ साफ बताओ। आप जिस ऑडियंस को सुना रहे हो उनके पास इंटरनेट भी है, वो सब कुछ देखते हैं। आप अभी दूरदर्शन वाली दुनिया में हो, थोड़ा गांव से निकलो। लेकिन मैं गजोधर ही रहना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा आइटम है जो आपने नहीं किया क्योंकि वो आपको लगा कि ये गड़बड़ है? अभी एक आइडिया है। आप करके बताने वाले क्या? मैं करके बता दूंगा, पर आपने तो कहा कि इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है। क्योंकि शायद आपको उतना फूहड़ ना लगे, क्योंकि पर ये फूहड़ है, मुझे लगता है। दर्शकों आप ध्यान रखिए, ये कुछ एक फूहड़ आइटम करने वाले हैं। फूहड़ आइटम एक सुना रहा हूँ जी। जैसे अपने यहाँ यूरिनल को लेके, पेशाब को लेके भी इतनी शर्तें हैं। हमारी जो दादी थी, हमें जोर से लगी, हम छोटे से थे, उधर जा, अरे उधर ना करो, उधर ना करो, पीपल का पेड़ है। अच्छा, जोर से लगी तो हम, इधर ना करो, मंदिर है। अच्छा, इधर ना करो, मस्जिद है। इधर यहाँ क्या कर रहे हैं, हम खुद करिए, हमने मुंह पे कर रहा। घबरा के बंदा ऊपर कर दे, पूरा भीग गया। सत्यानाशी होली है क्या जो पूरा भीग गया। कपिल शर्मा की नाम और उसके काम की आंधी में लगता है सारे कॉमेडियन उड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं आपके काम में कमी रह गई है, या आपको वैसे मौके नहीं मिले जैसे कपिल को मौके मिले, या फिर अब ऐसा दौर आ गया कि चॉकलेटी और उजले किस्म के चमकते कॉमेडियंस हैं, उनकी जरूरत है? हाँ, देखिए, जब पहले मैं बहुत हैरान हुआ था जब ये लाफ्टर चैलेंज डिसाइड हुआ और लाफ्टर के शो में जज बने नवजोत सिंह सिद्धू। तो उनके सिद्धू का कॉमेडी शो का जज करने का क्या मतलब है? लेकिन वो चीज़ जब हिट हो गई तो लोगों ने बोला नहीं नहीं,
एक सरदार बैठे हंस रहा है तो अच्छा लगता है। दूसरा, मेरे नाम से इस तरह का एक शो आया था, जैसे कपिल का आया है इंडिपेंडेंट, मेरा एक शो आता था राजू हाजिर हो। तो लेकिन तब ऐसे पूरी फिल्म कलाकारों की पूरी टीम फिल्म प्रमोशन के लिए आने का फैशन नहीं था। अभी जैसे कपिल के शो में शाहरुख, काजोल पूरा आके बैठ जाते हैं, पूरी अपनी लाइफ बताते हैं, सारे क्रिकेटर आके बैठ जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा शो वही खींच लेते हैं। तो ये अच्छा एक चलन आ गया, इससे बड़ा सहारा मिलता है शो को। दूसरा, बीच में थोड़ा मैं शायद हल्का सा डाइवर्ट हो गया कि पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान थोड़ा सा चला गया। तो आपको क्या लगा कि कॉमेडी में ज़्यादा कॉमेडी है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा कॉमेडी है? पॉलिटिक्स में ज़्यादा कॉमेडी है। बहुत सारे नेता जितना देश के काम नहीं आए उतना मेरे काम आए। पॉलिटिशियन जो उनमें आपके फेवरेट कौन है? मैंने शुरुआत में तो मैं जब एकदम छोटा था तो पापा बताते मैं इंदिरा गांधी जी की नकल करता था। उसके बाद फिर जब होश संभाला इस लाइन में आया तो अटल जी की बहुत कॉपी की। लालू जी को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया कॉमेडी में, और कई बार तो उनके सामने ही सुनाया, तो ऐसे करके हंसते थे करके। शोले में भी उन्हीं का यूज़ किया मैंने। शोले में अगर गब्बर की जगह लालू जी होते तो शोले का हाल क्या होता? ए कालिया, देखो मुच्छड़ के, ए पगला, देखो गब्बरवा इधर खड़ा है, मुच्छड़वा उधर देख रहा है, तोरे से पूछ रहे हैं कितने आदमी थे? दब! सरदार, 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। क्या गोल गोल बोल रहा है? सीधा बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांबा, देखो सुकड़ा के बदन में मांस है नहीं, खाली सरिया पड़ा है, ऊपर बैठता है, चिल का वश दोस्ती हो गया। अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे नहीं भरे, तोरे से पूछा है? नेतागिरी करते हो? अरे 2000 करोड़ का जुर्माना हमरे ऊपर कहा लिया है। यहाँ से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। कभी कभी कॉमेडी और फुहड़पन मिल सा जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि इनके बीच में कितना फासला है? मुझे लगता है हर परफॉर्मर को परफॉर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर ऑडियंस में सामने उसके माता पिता भाई बहन सब बैठे हों तो वो उस कॉमेडी को कैसे लेंगे, उसमें क्या रिएक्ट करेंगे। इसमें महिलाएं नहीं दिखाई देती हैं जी, मतलब क्या वजह, क्या आप लोगों ने उनको भगा दिया है, कब्जा कर लिया है? एक लंबे गैप के बाद टुनटुन जी के एक लंबे, मुझे लगता है 30-40 साल के गैप के बाद एक ही लड़की ने हिम्मत किया है, भारती। क्या कहेंगे राजू भारती के लिए आप? नहीं, भारती बहुत टैलेंटेड है और अकेली है। तो अकेली मतलब सामने कोई है ही नहीं उनके। अच्छा, अभी एक लड़की ने और एंट्री की है, सुगंधा मिश्रा, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी महिलाओं की बात चल रही है, तो आपने कहा कि महिलाएं नहीं हैं, लेकिन मैं गुत्थी दादी उन लोगों को भी उसी श्रेणी में रखती हूँ। महिलाएं नहीं है इसलिए नहीं, मैं इनको महिला बनना पड़ रहा है। वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि लड़कियां महिलाएं बनानी पड़ती हैं, क्यों है ऐसा? क्योंकि महिलाएं कॉमेडियन नहीं है। तो हमें खुद ही महिला बन के हंसाना पड़ता है। अगर महिलाएं कॉमेडी करना चाहें, उनको अगर आप ज्ञान देना चाहें तो क्या कहेंगे? आपका कैमरा इधर है। तो महिला बन के बोलना चाहिए ना मुझे। नहीं, अब जैसे नहीं, महिला बन के। हाँ, क्या ऐसे अपने आर्ट को अंदर ऐसे रोकने का नहीं, समझा क्या? हाँ, अभी कितने चैनल से, कितना चांस है आगे आने का, और सिर्फ ऐसे मॉडल बन के ऐसा कैसे खूबसूरत चलने का, रैंप पे चलने का, ऐसे वॉक करने का, ऐसे ऐसे पोज, खाली उतना ही नहीं रहने का, समझे क्या? विजय माल्या के कैलेंडर तक ही नहीं रखने का अपने आप को, समझा क्या? जनवरी का पेज ऐसा, फरवरी का पेज ऐसा, मार्च का पेज ऐसा, ऐसा ही नहीं, समझे ना? हर एक के अंदर बहुत टैलेंट रहता है, आपको भी हंसाना मांगता है। देखो कैसा भारती ने किया, समझे ना? अभी हीरोइन का सोचना छोड़ो और आके हंसाओ। हमको फीमेल कॉमेडियन मांगता है, प्लीज आओ ना।
कोई एक ऐसी हस्ती है जिसका आप मजाक उड़ाना चाहें, उसकी मिमिक्री करना चाहें और उसके सामने बैठकर करना चाहें और वो आपकी तमन्ना अभी मन में हो? नहीं, ज़्यादातर जिनके बारे में सोचता था उनके सामने मैंने परफॉर्म कर दिया है और मैं बहुत लकी हूँ कि बच गया हूँ। और हाँ, एक आध प्रोग्राम आए थे हमारे नए साल में, तो हमने उसमें पाकिस्तान की बहुत खिंचाई की थी और उस वक्त कसाब वाला किस्सा हुआ था बॉम्बे में, तो वो आक्रोश था, तो पूरा उस स्क्रिप्ट में आया। तो वहाँ से फिर मुझे बहुत धमकी आती थी पाकिस्तान से, कराची वगैरह से लोग मारने वारने की धमकी देते थे। तो क्या 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 आइटम था वो? ठीक से याद नहीं, उसमें मुझे बताया था कि वहाँ की सरकार, तो जैसे याकूब मेमन है, वो वहाँ के गृह मंत्री हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर है छोटा शकील हैं, और दाऊद इब्राहिम उनके विदेश मंत्री हैं, तो यही लोग सरकार चला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ से धमकाते थे। तो शुरू में तो हमने सोचा फिर वही बात कि शायद हमारे ही कोई साथी मिमिक्री कर रहे हैं, तो हमने छुपाए रखा। बाद में मुंबई पुलिस ने खुद आके हमें इन्फॉर्म किया कि आपको ऐसी ऐसी धमकी आ रही है और आपने अभी तक हमें बताया नहीं। फिर वो सिक्योरिटी लगी, फिर वो हुआ, फिर मैं परेशान हो गया सिक्योरिटी से। अपने यहाँ तो एक फैशन सा है सिक्योरिटी लेके चलना, मुझे तो लगा एक काम दे दिया मुझसे अकेला चाय ना पिया जाए। लोग कैसे सिक्योरिटी खड़ी और अकेले चाय पीते रहते नेता लोग। मैं कहा हाँ भाई मुझे दे दी, उनको तो दो। अच्छा, अरे उनको कुर्सी दिया, अच्छा खाना खा लो, अच्छा आज शादी है, जाना है, जल्दी जाना है, अच्छा इनको जाने दो, नहीं जाना है। मैं लगी कौन सा काम दे दिया, चार आदमी का ध्यान रख रहा हूँ मैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करके फिर सिक्योरिटी वापस करवाई थी। पर नेता तो बोलते हैं, आप तो निर्जीव चीजों पर भी आपने किया हुआ है बहुत आइटम, वो आइडिया कहाँ से आया? पता नहीं, मैं ऐसे बैठे बैठे सोचा करता था कि अब ये गिलास क्या सोच रहा होगा, बोले चला जा रहा पिएगा कब, या फूलदान क्या सोच रहा होगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले वो किया था कि हैंडल, जो लोकल ट्रेन में हैंडल होते हैं उसमें इतने हाथ घुस जाते हैं एक साथ, बेचारा ऐसे रहता है, सत्यानाश जाए इनका स्टेशन जल्दी आए, फिर मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, इनका स्टेशन आ जाए भगवान करे। और जैसे ही स्टेशन आता लोग निकल जाते हैंडल ऐसे झूमता है। और कई बार मुझे लगता है खाना भी बात करता है। खाने को आप लेके आइए, कुछ लोग तो दावत में इतना भर लेते हैं खाना, ऐसा लगता है दोबारा मिलेगा नहीं, पूरा ऐसा पहाड़ की तरह बना के फिर ऐसा निकलते हैं। हटना एक सेकंड, हटना भाभी हटना, टपक रहा है, एक सेकंड ले रास्ते से भैया, ले आए खाना, और चम्मच सबसे नीचे दबा हुआ है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा, उसको पहले ले लिया था, उसके ऊपर दाल चावल पूरा भर दिया, वो नीचे रूंध रहा है वो, और रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जाता है और पालक पनीर को मिलके आ जाता है, रोटी आधी बाहर लटकी रहती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए हैं। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूँ, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूँ, जो मुझे लाया था शुरू से भूला हुआ है, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। तो ये सारी चीजें बात कर सकती है। बहुत रश जब हो जाता है लोकल ट्रेन में, तो पंखा भी हैरान हो जाता है मैं कितने लोगों को हवा दूं, तो वो भी काउंटिंग करना शुरू कर देता है यूं। फिर थोड़ी देर में बोलता जान दे, रोज तो आते हैं कहां तक गिने। फिर पसीना निकलता है, पसीना सबसे पहले कॉलर के नीचे से धीरे धीरे नीचे जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ हैंडल में, फिर पसीना जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है, तो पता चलता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। एक चीज होती है हास्य, एक चीज होती है व्यंग, उसमें भी राजनीतिक व्यंग, तो आपकी कॉमेडी में हमेशा वो रहा है। अभी आपने लालू जी वाला जो जोक सुना है उससे भी पता चलता है, पर आजकल जिस तरह की कॉमेडी हो रही है टेलीविजन में भी, सिनेमा में भी हम जिस तरह का हास्य देख रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है। राजनीतिक टिप्पणी जिसको पॉलिटिकल सटायर कहते हैं, हमारे कुछ कलाकार हैं वो कहते हैं यार हमारा काम हंसाना है, बस खुल के हंसाओ, बाकी समाज सुधार और ये वो नेता देखेंगे, मीडिया वाले देखेंगे, पुलिस देखेगी, वो कह रहे हमें तो खुल के हंसाना है। लेकिन मैं चाहे मुझे इतना अनुभव हो गया, ये इतने साल हो गए, अब मैं प्रयोग कर सकता हूँ, उस स्थिति में हूँ, तो मैं ये रखता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज सुधार की बात बीच में आ जाए तो अच्छी बात है। आपको याद होगा जब वो सद्दाम हुसैन पकड़े गए थे,
याद है वो बंकर से निकल रहे थे, लंबी लंबी दाढ़ी हुई थी और फिर वो अमेरिकी सेना उनको पकड़ के, दाढ़ी यहाँ तक थी। तो मैंने कहा न्यूज़ आ रही थी टीवी पे, तो एक महिला, मासूम से महिला ऐसे देख के बोली, अरे राजू बेटा ये आशाराम बाबू को क्यों पकड़ लिया? अब उनकी शक्ल मिल रही थी तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। अब वो एक गांव की एक मासूम अनपढ़ लेडी उसके अंदाज से था। इतनी फिल्मों की आप बात करते हैं, फिल्मों में अगर देखें तो गोप याकूब से लेकर टुनटुन की आपने बात की, महमूद, कोई ऐसा क्लिप है जो आपको बड़ा पसंद है फिल्मों में? बहुत सारे कॉमेडियन मुझे पसंद है, उनके सीन बहुत सारे पसंद है, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन एक सीन मुझे नहीं भूलता है, जब वो महमूद जी ओम प्रकाश जी को एक स्टोरी सुना रहे हैं। ये महमूद हैं, महमूद को इस रोल के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। महमूद की खासियत उनकी टाइमिंग रही। महमूद, फिर उसके बाद मुझे पसंद आया कॉमेडी में किशोर कुमार, फिर बहुत सारे, जॉनी लीवर मेरी नज़र में स्टैंड अप कॉमेडियन नंबर 1 है इंडिया में। वो ठीक है फिल्मों में चले गए थे, थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन नंबर 1। इसमें अगर आपको जोड़ना हो तो तीसरे कलाकार राजू श्रीवास्तव हैं, कानपुर से आए हैं। ये आइटम है कि नीलकमल फिल्म में ऑडिशन हो रहा है, जिसमें पंजाबी भी आए हैं, मद्रासी भी आए हैं, और अंत में राजकुमार का सिलेक्शन होता है। आप कह रहे हैं अगर मैं ऑडिशन के लिए जाता तो हमारा कैरेक्टर ये कहता, नीलकमल तुमको मालूम रहा कि हम जरूर आएंगे, समझे? सुन रहे हो कि नहीं? समझे? हाँ नीलकमल, ये पैर जमीन में रखो, समझो कांटा लग जाएगा, कहे हाँ समझे? अरे छोड़ो, हटो, भागो। थोड़ी सी बात और बताइए कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिमिक्री कब करेंगे या नहीं करेंगे उनकी मिमिक्री? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवाद का खतरा पैदा हो जाएगा। नहीं, मोदी जी ने खुद कहा है कि करो, बेधड़क करो। तो मोदी जी की अंदाज अभी पकड़ा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा पिछले दिनों यहाँ द्वारका में की मीटिंग हो रही थी और मोदी जी भाषण दे रहे थे और 1 लाख आदमी मोदी मोदी मोदी, इसी भीड़ में एक 2 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा देखिए क्या क्रेज है, 2 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया जबरदस्ती की बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, कह रहा गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है, इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। और उनकी मिमिक्री का जो है अंदाज है, इसमें मिमिक्री नहीं थी। आपको याद होगा जब चाइना के राष्ट्रपति आए तो सीधा अहमदाबाद उतरे थे जाके, चाइना के राष्ट्रपति। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते साबरमती के किनारे जी, झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिंगपोंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं है। अभी एक फंक्शन में सुरेश प्रभु जी मिल गए थे, ऐसी डिबेट सी हो रही थी रेल बजट के बाद। तो माइक मेरे पास भी आया, मुझसे पूछा कि आपकी कोई सलाह है, कोई सजेशन है रेलवे को लेके, कोई शिकायत? तो मैंने कहा रेल मंत्री जी, भारतीय रेल वैसे तो बहुत अच्छी है, भारतीय रेल में कंपार्टमेंट है, उन कंपार्टमेंट में जो टॉयलेट है वहां डब्बा रखा हुआ है, मग भी अच्छा है, मगर मग जंजीर से बंधा है। तो बंधा है ठीक है भाई, चोरी ना हो इसलिए बंधा है, लेकिन सर वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, भले आप 2 रुपए बढ़ा दो, मगर जंजीर भी बढ़ा दो। एक बहुत मजाक का सवाल है, आजकल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, तो लोग जो है योग गुरुओं के शरण में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये योग गुरुओं की बजाय जो मौज गुरु हैं आपकी तरह के, उनके शरण में जाना चाहिए या? बिल्कुल, हम दोनों का रोल सेम है।
सारे लोग मानते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। और ये जो डॉक्टर ने बात बोली, अच्छा उन्होंने हमारी मार्केट ठीक कर दी है। तो मैं लेकिन बाबा जी भी मेरे प्रशंसक है और मैं भी बाबा जी के शिविर में जाता हूँ, क्योंकि दोनों का काम एक ही है लगभग। तो मैं शिविर अटेंड किया तो बाबा जी सिखा रहे थे, योगा तो करने से होता है, ये तो करने की विद्या है। यहाँ पर कोई है जिसका वजन कम हुआ? कोई है? एक महिला खड़ी, श्रद्धे में कानपुर से आई हूँ, मैं जब से योगा कर रही हूँ मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे 24 घंटे में 5 किलो वजन कम हुआ है। 24 घंटे में 5 किलो? जी मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई। ये तो योगा विद्या ऐसी है। अच्छा बहन, आपके पति को बीड़ी पीने की बुरी आदत थी, मैंने कुछ योग सिखाया था तो बीड़ी की लत छूटी। क्या छूटी? बीड़ी की लत छूटी, बीड़ी छूटी छूटी। पता नहीं कौन सा योगा सिखा दिया, अब वो पैर के अंगूठे में बीड़ी फंसा के पी लेते हैं। अब सारे लोग सीधा लेटेंगे और पैर ऊपर करके साइकिल चलाएंगे। सब साइकिल चला रहे हैं, एक नहीं चला रहा है। आप नहीं चला रहे हैं? बाबा जी हमारी साइकिल ढलान पे है। तो योगा और कॉमेडी। राजू जी, आप सबका मजाक उड़ा लेते हैं, ये बताइए दुनिया भर में देखा जा रहा है कि खास करके, और अपने यहाँ भी मिहिर ने भी पूछा, आपको अपना सबसे ज्यादा अनुभव है आपका कॉमेडी में, तो यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, प्रोफेट्स हैं, इनके खिलाफ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी हो या कार्टून बनाना हो या किसी भी तरह का व्यंग करना हो, ओवरऑल आपको क्या लगता है इनके खिलाफ ज्यादा बोलना मुश्किल है, कुछ कहना मुश्किल है, या नेताओं के खिलाफ? नहीं, मैं बिल्कुल सबको बराबर रखा हुआ है, ताकि मेरे ऊपर कोई आंच ना है, कोई लांछन ना करे, अब इनका करते हैं इनका नहीं करते हैं। मीडिया का भी हम करते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं। कई बार हमने देखा मीडिया, कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जिए, कोई लेना देना नहीं, उनको न्यूज़ अच्छी मिलनी चाहिए, टैग लाइन अच्छी हो, मसाले वाली हो। आदमी पानी में डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है? या पटना में बम फटा, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं, उसके नजदीक आगे अच्छा बताइए जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं अचानक नहीं फटा, बम पहले हमारे बगल में आए, फिर हमें देख के थोड़ा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते नजदीक आके बोले बुरा ना मानना मैं बम हूं, आप इजाजत दें तो फट लूं। मैंने कहा आए हो तो फट ही लो। तो मेरी ओर देख के बोले फुचुप। अभी मैंने ये तक सोचा कि अगर भगवान राम के समय में या कृष्ण जी के ज़माने में अगर मीडिया होता तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है बुक्स में, स्टोरी में, मैं तो रामलीला खेला भी हूँ, जितना पढ़ा है तो शायद उस ज़माने में वो सब न्यूज़ चैनल में आता। न्यूज़ चैनल में सारी घटनाएं आती भगवान राम की, कुछ इस तरह से आती। इस समय सबसे बड़ी खबर पंचवटी जंगल से आ रही, जहां अभी भी पता चला है एक महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। ये महिला कौन है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं, आपको लिए चलते हैं सीधे घटनास्थल। देवांग बताइए वो कौन थी महिला और उसके नाक कान क्यों काट दिए? हेलो जहां तक मुझे पता चला है ये महिला बहुत बाहुबली परिवार से है, इसका भाई बड़ा दबंग बताया जाता है, और ये महिला पहली है जो विदेश से हिंदुस्तान बगैर पासपोर्ट के आई है। और वो आके पहले भगवान राम को तंग करने लगी, और फिर जब लक्ष्मण को तंग करने लगी तो लक्ष्मण ने खुखरी से उसके नाक कान काट दिए। तो खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई है और यहाँ सारे गटर और नाले नाली छान रही है, तो खुखरी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से संतुष्ट हैं इस बहाने उनके सारे गटर साफ हो गए हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीलंका, देखते हैं कि सूपनखा के जो भाई हैं जो बहुत दबंग कहलाते हैं, वो आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं। देवांग क्या अभी तक रावण से बात हुई? हाँ तू बात कर ले रावण से, तू वहां बैठा है इसी कमरे में कॉफी पीते पीते, उनसे बात हुई। साला इतना खौफनाक मामला है, सब कितनी सरकटी लाशें घूम रही हैं। अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ वेटिंग रूम में, अभी महिला जयवर्धने के लोग आए और मुझे 1 बाल्टी खून देके गए, बोले रावण जब तक आ रहे हैं तब तक कब से खून पीते रहो। ये कौन सा नाश्ता है यार? अभी एक सेकंड, रावण आ गया। कैमरा चालू कर, कैमरा लगा लेपल लगा। सर किस वाले चेहरे पे लगाऊं लेपल?
अच्छा 10 तो हम लाए नहीं सर, बीच वाले में लगा दें। अच्छा जल्दी लगाओ, तलवार निकाल लें, जल्दी ला, मुंडी काटते हैं। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। जी जी, ये बात तो सबको पता है। आपका विजिटिंग कार्ड नहीं, आप पूरा क्यों बताते हो अपने बारे में? अच्छा ये बताइए, जो आपकी बहन के नाक कान काटे गए तो आपको खबर कैसे मिली? उस समय मैं एबीपी न्यूज देख रहा था और एबीपी न्यूज से ही सारी जानकारी हुई। मानना पड़ेगा, सबको रखे आगे, आपको रखे आगे, मैं खुद ही आ जाता हूं आगे। बस नहीं नहीं, यहीं से ठीक है, बस मेरा काम हो गया, मेरी नौकरी बच गई। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप बदलना नहीं चाहते, गजोधर ही रहना चाहते हैं, फिर आपने ये भी कहा कि वक्त के साथ कुछ बदलना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बदला नहीं, इसलिए जो कॉमेडियन की जो रेस चल रही है पिछले 10 सालों से, उसमें कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए, ये कोई कमी रही है आपकी? नहीं नहीं, बेस को नहीं बदलेंगे, जो मैं अंदर से हूँ वो वही रहेंगे। और बाकी समय समय पे देखिए, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल है। अब मेरा बेटा कभी कभी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें मेरी दिखा देता है, पापा देखिए इतने लोग क्लिक कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं, तो मैं भी अच्छा चलो इतना तो सीख लें, ऑपरेटिंग तो सीख लें, फेसबुक पे चले जाएं। तो इतना चेंजेस तो किया है, लेकिन अंदर से जो मैं हूँ देसी और भारतीय हिंदुस्तानी, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहता। मैं आज भी वाइन और ऐसी पार्टियों में अनफिट हूँ, तो मैं मानता हूँ मैं अनफिट हूँ।